जय श्री राम। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो लास्ट वीडियो में हम दिल्ली से अयोध्या तक आए थे। पूरा रास्ता किस तरीके का एक्सप्रेसवे आपको मिलने वाला है, सारा कुछ डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो आपने अगर वो वीडियो चेक नहीं किया है तो वो वीडियो चेक कर लेना। अब सेकेंड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अयोध्या को। अयोध्या में हमें किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर जाना है, कहाँ आप रूम्स ले सकते हैं, कहाँ आपको बजट में खाना मिल जाएगा, सारी ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है हमारा रूम जहाँ पर हमने स्टे किया है। लोकेशन हमारे जो होटल की है वो इतनी बेहतरीन है, मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी कि जहाँ से जो कॉरिडोर है स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर पुलिस चौकी है। वहाँ हमें रूम मिला है और होटल का नाम है रामेश्वरम। आप चाहें तो आप भी आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। प्राइस जो मिला है हमें होटल का वो मिला है हमें 2500 रुपये में ये रूम मिला है। 2 दिन के लिए हमने बुक किया है। तो अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर सबसे पहले और साथ में हनुमानगढ़ी, उसके बाद हम बाकी जगह पर जाएंगे। तो पहले हम ये दोनों जगहों पर दर्शन करते हैं। तो मिलती हूँ अब मैं आपको आगे। मैं ना इस समय खड़ी हूँ भव्य स्कूल है ये मेरे पीछे, आप देखेंगे ये मेरे पीछे है भव्य स्कूल। तो यहाँ पर जब आप आएंगे ना, जब आप अयोध्या तक तो आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन मंदिर जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा और मैं आपको वो बताती हूँ। अब आप मेरे पीछे देखिए, ऊपर एक्सप्रेसवे जा रहा है। ये जो आ रहा है ये है लखनऊ से आ रहा है एक्सप्रेसवे 27। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं या पूर्वांचल से होते हुए आप आ रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए आ रहे हैं, तो आपको इधर ही आना है। हमने कल सारा वो एक्सप्लोर किया है कि कौन से गूगल मैप लगा के हमने सारी तरीके से मंदिर के पास कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते हैं। तो ये वो चौक है भव्य स्कूल। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो भव्य स्कूल से आप ले लीजिएगा और इससे आप चले जाएंगे अयोध्या धाम से सीधा। और ये देखिए इस समय यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये जो बोर्ड है इस पे आप देख सकते हैं दशरथ महल 4 किलोमीटर, कनक भवन 4 किलोमीटर और नया घाट 5 किलोमीटर, लक्ष्मण किला 6 किलोमीटर। हनुमान चौक से आप आराम से जो राम मंदिर है उसके सबसे नज़दीक पहुंच सकते हैं। और ये रोड सीधा कनेक्ट होगा जहां पर आपको मल्टी लेवल पार्किंग मिलेगी और उसके आगे गाड़ी ले जाना आपको अलाउड नहीं है। तो वहां आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए। पार्किंग के जो प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी रीज़नेबल रखे गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको डोरमेट्री चाहिए तो वो भी आप वहाँ पर ले सकते हैं, वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, सिर्फ 672 रुपीज़ में पर पर्सन डोरमेट्री आपको पड़ेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं। तो ये वाला रेफरेंस आप रखिएगा भव्य स्कूल का। भव्य स्कूल से आप आराम से मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुँच जाएंगे। और उसके अलावा गूगल मैप लगाकर आप अगर पहुंचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। 27 से जब आप उतरेंगे तो यहाँ इस चौक पर आकर आप आराम से मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो अभी हम चलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मल्टी लेवल पार्किंग में और यहीं पर आपको डोरमेट्री भी मिल जाते हैं जिसके प्राइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करके अब सारे ही जो मंदिर हैं उनमें दर्शन के लिए जाएंगे। हम जा रहे हैं बस से और ये बस मिल जाएगी आपको मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर। तो यहाँ से आप बस से चले जाइए, 10 रुपये का टिकट है और ये उतार देंगे आपको मंदिर के बाहर। AC बस है। अब हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी, पीछे आपको दिख रहा है मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ और यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मार्केट भी दिखने वाली है। बहुत ही कलरफुल सा ऑरेंज कलर जो कि बजरंगबली जी का होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा और खूबसूरत मार्केट है। अब चलते हैं हम आगे मंदिर में। आगे अथर्ववेद के हिसाब से भगवान राम ने हनुमान जी से जब कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने के लिए आएगा तो उसे सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे, और यानी कि हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग जब रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ यानी कि 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं
और यहाँ के लोगों का मानना ये भी है कि हनुमान जी आज भी अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये बात वाकई में सच भी है, क्योंकि इतने टाइम पहले जो विवाद चल रहा था, जो चीज़ें देखी गई थी, हमले हुए थे, उसके बावजूद भी आज भी जो हमारी अयोध्या है वो सुरक्षित है। तो ये प्रमाण है कि हनुमान जी वाकई में अयोध्या को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राम कंदमूल है ये, जो राम जी ने 14 साल वनवास के समय में खाया था। तो ये आपको ना यहाँ पे मिलेगा और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ सामने ही अभी सीता रसोई, तो हम वहाँ चलते हैं, सीता रसोई में देख के आते हैं। सीता रसोई के बाहर आपको लिखा दिखेगा श्री राम भरत मिलाप, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद इसी जगह पर उनका पुनः मिलन हुआ था। तो अभी आ गए हम ऊपर सीता रसोई में। तो यहाँ अंदर देखते हैं, कुछ इस तरह का है ये। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये दिखता है। खाली है एकदम, अभी खुला है मंदिर। तो यहाँ पे माता सीता राम जी के साथ विराजी हैं। बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। है वो कुआं। तो इससे बताते हैं कि यहाँ से पानी खींचा जाता था और यहीं से खाना बनाने के लिए जो भी पानी का इस्तेमाल होता था वो यहीं से होता था। तो कुएं में झांकना है मना, ऐसा वहाँ पे सावधानी लिखी हुई है कि अगर आप कुएं में झांकते हैं तो आपकी जो आंखें हैं वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपको कुएं में नहीं झांकना है। इसी कुएं से पानी लिया जाता था और वो इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो पूरा एरिया है, इसे यहाँ पर है सीता जी की रसोई। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर वापस से जब राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ था तो वो इसी जगह पर हुआ था। अब हम चलते हैं अगले मंदिर की तरफ और करते हैं दूसरे मंदिर में दर्शन। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो मुख्य मंदिर में हम अब चलते हैं। मंदिर में आ गए हैं और अभी हम सामान रखेंगे। फ़ोन है हमारे पास और बैग है, ये हम लॉकर में रखेंगे। लॉकर रूम दिखा देंगे आपको, कितने चार्जेस है वो भी बता देंगे आपको। तो अभी भीड़ आप देख लो कितनी भीड़ हो रखी है। अभी हम पहले दर्शन करने चलते हैं। आ जाओ। 12 से 1 मंदिर बंद रहता है, तो अभी 12:30 हो रहे हैं। मुख्य मंदिर में पहुंचने से पहले आपको निकलना होता है इस सिक्योरिटी पॉइंट से, जहां पर आपका पूरा लगेज स्कैन होता है, आपको चेक किया जाता है और उसके बाद ही आप आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है तो वो आपकी बाहर निकलवा दी जाती है या फिर आपको वापस भेज देता है। स्कैनिंग के बाद हम अंदर आ चुके हैं। इधर पे लॉकर है, तो यहाँ पे आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। और कोई भी कीमती चीज़ आपको अपने बैग में नहीं रखनी है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी ज्वेलरी, पैसे, ATM, कोई भी ID कार्ड आपको लॉकर में नहीं रखना। चले जाएंगे और पहले हम अपना सामान रखेंगे, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। अच्छे से दर्शन हो गए हमारे और यहाँ से हमने अपना बैग भी ले लिया है। तो 4 नंबर काउंटर पे हमने अपना बैग दिया था। 4 नंबर काउंटर से बैग लेके वापस हम अब जा रहे हैं स्लीपर कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लगभग आधे से पौन घंटे में हमारे दर्शन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, जल्दी से दर्शन हो गए। तो आप जल्दी से अपना प्लान कीजिए ट्रिप यहाँ पर और जल्दी से आइए यहाँ पर दर्शन करने के लिए रामलला के। जय श्री राम। जय श्री राम। लाइन जा रही है, ये जा रही है एंट्री के लिए और हम आ चुके हैं इधर से एग्जिट करके। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास कोई भी बड़ा बैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकर जो है वो एक मिनिमम साइज़ का है, तो उसमें आपका कोई भी बड़ा बैग नहीं जाएगा। बैग के अंदर आपको क्या चीज़ें नहीं रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पैसे नहीं होने चाहिए, ATM कार्ड नहीं होना चाहिए, ID प्रूफ नहीं होना चाहिए और उसके अलावा कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए बैग के अंदर आपके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जब भी आप लॉकर में सामान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको निकाल लेनी है या फिर कैरी ही नहीं करनी है आपको ये सब चीज़ें अपने साथ में। नहीं तो आपको ये सब चीज़ें अंदर भी नहीं ले जाने दिया जाएगा और बैग में लॉकर में भी नहीं रखने दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और उसके अलावा 12 से 1 बजे मंदिर बंद होता है और जो लाइन है वो ब्लॉक्स में चलती है। तो स्लोली एक एक करके पैचेस छोड़े जाते हैं, ब्लॉक छोड़े जाते हैं
और वो इस तरह से दर्शन होते हैं, लेकिन दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं। हमारे भी बड़े आराम से हुए थे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अगर कोई भी चीज़ आपकी मिस हो जाती है तो उसके लिए आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। कोई आपके साथ में आए हैं तो उसके लिए भी एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई आया है और वो मिस हो गए हैं तो उस चीज़ का भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे। जय श्री राम। तो अब हम चल रहे हैं अगले मंदिर की तरफ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, पहले बाहर निकलते हैं और फिर चलेंगे आगे। हमने जो भी खाया मैंने दिखा दिया है आपको। और उस यज्ञ के बाद दशरथ जी के महल में बच्चों की किलकारी गूंजी, जो कि श्री राम थे, भरत थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। तो इसी जगह पर प्रभु श्री राम का पूरा बचपन बीता है और इसी जगह पर वापस से इस महल को बनाया गया है, जिसे आज हम दशरथ महल के रूप में देखते हैं। अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और अंदर आपको हर समय राम सीता का पाठ होता हुआ भी सुनाई देगा। अभी खड़ी हूँ मैं कनक भवन के बाहर। तो अभी द्वार जो है वो बंद है और 4:30 बजे खुलने वाले हैं। तो पीछे आप मेरे देख सकते हो भीड़ लगी हुई है और 4:30 बजे जो है वो द्वार खुलेंगे और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। बताया जाता है कि कनक भवन जो है वो माता सीता को रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई के रूप में भेंट में दिया था। और इस भवन में जब आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, बहुत ही प्यारा ये मंदिर बना हुआ है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं आपको इसके आंगन में बैठना है, भजन करना है, जिससे आपके अंदर जो भी परेशानी, दिक्कत कुछ भी है, आपको यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे माता सीता और प्रभु श्री राम के। वहाँ हमने लगभग 1 से 2 घंटे बिताए थे, क्योंकि उसके बाद हमें सीधा जाना था आरती के लिए। आज का पूरा दिन हमारा सीताराम नाम लेते हुए कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला और हमने काफ़ी सारे मंदिरों में दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद शाम को हमें जाना था सरयू घाट पर, यानी कि सरयू नदी के तट पर, जहाँ पर होने वाली होती है 7 बजे आरती। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर 6:30 बजे और आरती के इंतज़ार में हम थे। तो खूबसूरत व्यू भी हमने वहाँ पर एंजॉय किया। बोटिंग आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। तो अभी हम पहले शामिल होते हैं आरती में और आनंद लेते हैं इस खूबसूरत आरती का। आरती खत्म होने के बाद आपको आ जाना है राम की पौड़ी पर। ये वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम बारात लेकर जब वापस आए थे माता सीता के साथ, तो वो इसी स्थान पर रुके थे। तो इसको राम की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ पर आपको खूबसूरत लाइट शो भी दिखाया जाता है। आरती खत्म होने के बाद आपको बिल्कुल सामने ही यहाँ पर होता है लाइट शो, जिसमें आपको रामायण के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और सामने इस तरह से लाइटें चलती हैं और यहाँ पर ये नदी है और यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। सभी लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही ठंडक है। यहाँ पर आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, 24 घंटे में से सुबह शाम। लेकिन आप सुबह शाम आएंगे तो बहुत अच्छा आपको ठंडक वाला वेदर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आना है, ये जगह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो हम ना यहीं पर थोड़ा सा टाइम बिताने वाले हैं। याज्ञिक स्नान कर रहा है, उसको बंद था नहाने का तो वो नहा रहा है और मैं यहीं साइड में बैठी हूँ ताकि वो पानी में ज़्यादा अंदर न जाए, उसके ध्यान रखने के लिए। तो थोड़ी देर हम यहीं बैठेंगे। तो होटल में जाके करना भी क्या है, यहाँ पर अच्छा खासा आप टाइम बिता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है अंधेरा हो रहा है, ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा।
राम की पौड़ी पर 4 घंटे हमने कब निकाल दिए हमें पता भी नहीं चला। और अब हम 10 सवा 10 आई गेस हम वापस आ रहे हैं। और ये खूबसूरत वीणा जिसे लता मंगेशकर चौक कहते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत वीणा। तो यहीं से हमने अपना अगला दिन शुरू किया और सुबह सुबह हम पहुँच गए थे सबसे पहले सरयू नदी पर, जहाँ पर हमने स्नान करना था। तो यहाँ हमने सुबह को स्नान करने के बाद बाकी हमारा जो सेकंड डे का प्लान था वो हमने स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले हम पहुँच गए यहाँ पर स्नान करने के लिए। सुबह में आप यहाँ जाएंगे बहुत ही सुंदर आपको वातावरण मिलेगा। हर समय जो यहाँ पर रामायण का, हनुमान चालीसा या राम सीता का जो भजन होता रहता है, पाठ होता रहता है, उससे आपको मन को जो शांति मिलती है वो कमाल की है। तो दूसरा दिन हमने कुछ इस तरह से शुरू किया था। अभी हम वापस अपने होटल जाएंगे, चेकआउट करेंगे और उसके बाद हम अपने दूसरे दिन के जो और मंदिर हमें देखने हैं, दर्शन करने हैं, उनमें दर्शन करेंगे। सेकेंड डे हमने चेकआउट कर दिया है। हम जा रहे हैं भरत कुंड और गुप्तार घाट। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं जानने के लिए। तो हम वहाँ चलते हैं, रास्ता देखते हैं कैसे पहुँचा जाएगा, क्योंकि गूगल मैप गुप्तार घाट का कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो देखते हैं कैसे पहुँचा जा सकता है वहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं। हमने चेकआउट भी कर लिया है पूरा, हमने अच्छे से अयोध्या को जितनी चीज़ें हमें देखनी थी, एक्सप्लोर करनी थी, सब कर लिया। बस ये 2 चीज़ें अभी रहती हैं वहाँ। तो अगर आप गूगल मैप पे इसको सर्च करेंगे तो आपको वो पैदल का रास्ता दिखाएगा, बट ऐसा नहीं है। उस पैदल के रास्ते पर ही आप गाड़ी लेकर आ जाइएगा तो आप सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि पैदल रास्ता दिखा रहा है हम कैसे जाएंगे। आप उसी रास्ते को लेकर गूगल मैप से और आइएगा गाड़ी, या जिस तरीके से भी आप आए हैं, तो आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से आप गाड़ी लेकर आ सकते हैं। गुप्तार घाट के सामने आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत एक वाइट कलर का मंदिर है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसमें आपको दर्शन करने हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो अभी ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं ना, ये पुराने स्टेप्स हैं और उधर नए बन गए हैं। ये वो जगह है, वो घाट है। उस जगह पर मैं उस समय खड़ी हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम ने समाधि ली थी जल में जाकर। तो इसी जगह से बताते हैं कि वो उतरे थे नदी में और जल में उन्होंने समाधि ली थी। तो ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कर सब काम, निज धाम, जय जय राम, राजा राम, जय जय राम। आपको अयोध्या के मंदिर के आसपास तो आप सारी जगह आपको सभी लोग बता देंगे घूमने के लिए, लेकिन ये जगह जो है वो देखने लायक है कि किस तरह से हमें साक्षात देखने को मिलता है आज भी, कि रामायण में जो जो घटनाएं बताई गई हैं वो सबके प्रमाण हमें आज भी इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। बोटिंग करनी है, बोटिंग भी कर सकते हैं। यहीं से प्रभु श्री राम उतरे थे और उन्होंने यहाँ से जल में समाधि ली थी। तो इसे इसलिए मोक्षदायिनी अयोध्या भी कहते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत लिखा भी हुआ है मोक्षदायिनी अयोध्या। यहाँ पर बहुत ही अच्छा और शांति वाला आपको वातावरण मिलने वाला है। मंदिर में हर समय हनुमान चालीसा या रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, तो हर समय आपको वो भी सुनाई देगा। आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, अच्छी हवा चल रही है, सामने नदी है, स्नान करना है स्नान कर सकते हैं, आपको बोटिंग करनी है बोटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर और पवित्र वातावरण है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। अब हम चलते हैं एक और जगह पर जो कि रामायण से ही जुड़ी हुई है और बहुत ही ख़ास जगह है। तो अब हम चलते हैं अगली जगह पर। अब हम नेक्स्ट आ चुके हैं भरतसा में, भरत कुंड। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भरत कुंड है।
और ये मंदिर है जिसमें प्रभु श्री राम पूरा जो राम परिवार है उनके साथ विराजे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए थे 14 वर्ष के लिए, और उसके बाद जब भरत जी वापस आए थे अपने ननिहाल से और उन्हें पता चला था कि उनकी माँ की वजह से प्रभु श्री राम जो हैं वो वनवास के लिए चले गए हैं, वो भी 14 वर्ष के लिए, और जब वो वापस उनको लेने गए थे और वो नहीं आए थे तो वो उनकी चरण पादुकाओं को लेकर के चित्रकूट से उनकी चरण पादुकाएं ली थी, जिसकी झलकी राम भरत मिलाप चित्रकूट के मंदिर में इस तरीके से कुछ दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है। वहाँ से वो यहीं पर आकर रहे थे और यहीं पर से उन्होंने अयोध्या का राजपाट पूरा संभाला था। तो उन्होंने अयोध्या को उस समय त्याग दिया था। तो अयोध्या से बाहर है ये जगह। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको भरत कुंड और सामने ही मिलेगा आपको भरत जी, पूरा राम परिवार जी का मंदिर। तो पूरा राम परिवार मंदिर है सामने, और सामने ही है भरत कुंड। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और थोड़ा थोड़ा काम भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है ताकि और लोग यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आएँ और देखें कि कैसे रामायण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आज भी साक्षात हमें देखने को मिलती है। पीछे देखिए, पीछे मंदिर है और इधर पीछे कुंड है। इसी कुंड पर प्रभु श्री राम ने पिता दशरथ का पिंडदान किया था जब वो 14 वर्ष के वनवास को काटकर वापस आए थे। यहाँ आपको हनुमान भरत मिलाप मंदिर भी मिलेगा, क्योंकि इसी स्थान पर हनुमान जी जब गिरे थे भरत जी के बाण से घायल होकर, जब वो हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर आ रहे थे तो यहीं पर वो गिरे थे मूर्छित होकर, और यहीं पर उनका जो पहली मुलाकात थी भरत जी के साथ वो इसी स्थान पर हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर आपको भरत और हनुमान मिलन का मंदिर भी देखने को मिलेगा।